नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे घर पे बप्पा का विसर्जन है। और हम लोग जो घर पे बप्पा को लाए थे वो इको फ्रेंडली लाए थे और अपने घर पे ही बप्पा का विसर्जन करेंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमने तैयारी कर ली है। तो ये है हमारी थाल, इसमें भोग से लेके भगवान जी का जो भी भगवान जी को पसंद है यानी बप्पा को, वो सारी चीज़ें हमने कर ली है। साथ में हमने घर में कुछ पकवान भी बना लिए हैं बप्पा के लिए, और बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं क्योंकि हमारा बच्चा बहुत छोटा है। तो कुछ चीज़ें हमने बना ली, जैसे पूड़ी बना ली, खीर बना ली, सब्ज़ी बना ली। बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हैं जब हम भोग लगाते हैं पूजा पाठ में। और उसी के साथ में लौंग इलायची रख दिया पान के रूप में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बप्पा का पहले नहलाना होता है, उसके बाद में तिलक करना होता है। बाकी प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा सेकंड टाइम का काम, जो भी हम पूजा करें, क्योंकि मैं सुबह भी बप्पा का पूजा पाठ सब कुछ कर चुकी थी, आरती वगैरह सब जितना भी होता है वो लगा दिया था। अब हम दोबारा, तो यहाँ पर मैं दोबारा जो भगवान जी को भोग लगा रही हूँ उसके साथ में पूजा अर्चना जितनी होती है, क्योंकि आप श्रद्धा के साथ में फिर से आपको पूजा अर्चना आरती और साथ में भोग लगाना और जितना हो सके उतना खुशी खुशी भगवान जी को विदा करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं दोबारा फिर से कर रही हूँ। और इस समय हम और हमारा बच्चा और हमारे पतिदेव तीनों लोग मिलके ये सारी चीज़ें बारी बारी करके करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि इस बार के गणपति बप्पा जो हमारे बहुत ही लकी हैं, और लास्ट ईयर के भी लकी थे थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि क्या है, क्योंकि उस समय हमारा बच्चा हमारे पेट में था। और इस बार हमारा बच्चा हमारी गोद में है, और इस बार हमारे बच्चे ने गणपति जी की स्थापना भी करी है। तो ये हुई ना कि हमारे लिए इस बार गणपति जी बहुत ज़्यादा लकी हैं। और अभी हमने डाला नहीं है वीडियो, गणपति बप्पा का जो स्थापना हुआ था हमारे बेटे ने खुद किया, 3.5 महीने का हमारा बच्चा है, उसके हाथ से हमने करवाया था। और ये साक्षात गणपति बप्पा का ही आशीर्वाद हमारा बच्चा है, हम तो यही मानते हैं। और बाकी जिसकी जो श्रद्धा वो मान सकता है। और गणपति बप्पा के नाम से ही हमने अपने बच्चे का नाम भी रखा है, क्योंकि हम लोग यही मानते हैं, हम हमारे हस्बैंड, कि हमारा बच्चा जो है साक्षात गणेश जी का आशीर्वाद है। तो इसी के साथ में आप ये देख सकते हैं कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, पूजा अर्चना भगवान जी की कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम भगवान जी को जो है हवन कर रहे हैं। और क्योंकि पूजा की जब स्थापना करें और फिर पूजा की जो समाप्ति होती है यानी समापन होता है, तो हवन ज़रूर करना चाहिए। इससे घर में बहुत ज़्यादा सुख शांति बनी रहती है और सारी चीज़ें, जितनी नेगेटिविटी होती है ऊर्जा, वो सारी निकल जाती है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया। इसके बाद में अब हम बप्पा की आरती करेंगे। तो आरती हम लोग बारी बारी से करेंगे। बच्चा हमारा भी आरती करेगा। बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में, ऐसा मुझे देखने से लग रहा है कि उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि जब हम लोग कुछ पूजा पाठ करते हैं तो बहुत खुश होता है। वो भी अभी इतना छोटा है, फिर भी हम लोग के साथ में ऐसा ऐसा कुछ वो कर्तव्य करने लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, उसको सच में भगवान जी पे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाला हमारा बच्चा है। और होगा ही क्यों नहीं, क्योंकि जब ये साक्षात गणेश जी यानी गन्नू महाराज जी का आशीर्वाद है, तो मैं तो भाई इसी चीज़ को मानती हूँ कि हमारा बच्चा भगवान जी के आशीर्वाद से ही है, सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए, ठीक है। हम अभी देखेंगे बच्चा हमारा, हस्बैंड हमारी आरती करेंगे, उसके साथ में बच्चे को भी आरती कराएंगे बिठा के, तो वो भी करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इसी के साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें तो हम जो हमारे वीडियो देख रहे हैं आपको सब चीज़ें दिख ही रही हैं, लेकिन जो अभी हमने स्थापना करी थी जब गणपति जी की, तो बच्चा हमारा डेली पूजा करवाता था। और साथ में जब हम घंटी बजाते हैं तो इसके हाथ में पकड़ाए थे, तो ये खुद से वो करना शुरू कर। बच्चा मात्र अभी हमारा 3.5 महीने का है, लेकिन इसको लगन बहुत ज़्यादा है। पूजा में बहुत ज़्यादा आस्था, इसकी बहुत ज़्यादा रुचि हमको दिखाई दे रही है। तुम तो भाई बहुत खुश हैं कि ये सारी चीज़ें अगर बचपन से बच्चों के अंदर आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग सब लोग बारी बारी करके बप्पा की आरती कर रहे हैं। और इसी के बाद में अब हम जब आरती पतिदेव करके रख देंगे, तो इसके बाद में हम चारों दिशाओं में आरती दिखा देंगे। उसके बाद में हम लोग आपस में आरती लेकर फिर बप्पा की विदाई की तैयारी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने सीखी है। और
और थोड़ा सा क्या है कि गणपति बप्पा का जो स्थापना करने का एक अलग ही क्या कहें, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा लगता है जब आप बप्पा की स्थापना करते हो। हाँ, विदाई वाला जो मोमेंट है वो थोड़ा तकलीफ़ वाला है, और इस बार हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि जब हम बप्पा की विदाई किए हैं। अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, विदाई करने के बाद में मुझे पता चला, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। ये देखिए, बच्चे के साथ में थोड़ा सा मस्ती भी कर रही, दिखा भी रही हूँ कि कैमरे में। तो बच्चा भी हमारा खूब सारा एंजॉय कर रहा है, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा है भगवान जी की पूजा करने, ताकि घर में कितनी सारी पूजा पाठ हो रही है, कितना मज़ा आ रहा है। और क्यों ना मज़ा आए, क्योंकि जब ये भगवान गणपति के ही आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है, और ये आए भी हैं उन्हीं के आशीर्वाद से। लास्ट ईयर जब हमने गणपति की स्थापना करी थी, और पता चला उसके क्या टाइम बाद में पता चला कि हमारे पेट में हमारे गणपति जी आशीर्वाद देकर गए हैं, और इस बार गणपति जी की स्थापना वही बच्चा हमारा कर रहा है जो लास्ट ईयर हमारे पेट में था, और इस बार हमारी गोद में बैठ के बप्पा की स्थापना करी। तो दोस्तों, ये गणपति तो मेरे लिए बहुत ही लकी है, और मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करूँगी हमारे बच्चे को खूब आशीर्वाद दें, खूब स्वस्थ रहे, खूब लंबी आयु हो, और साथ में आप सभी को खूब सारा आशीर्वाद दें, और हम सब पे गणपति बप्पा सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रहें। तो दोस्तों, ये जो नारियल पतिदेव हमारे रखा है, तो ये जब हमने स्थापना करी थी तो ये नारियल चढ़ाया था, और आप देख सकते हैं एक लोटा रखा हुआ है, उस पर भी एक नारियल रखा हुआ है, जिसको हम तोड़ेंगे नहीं, विसर्जित कर देंगे। तो यहाँ पे बप्पा की विदाई करने से पहले उनको खूब सारा लाल सिंदूर से रंग दीजिए। और मान्यता ये है कि जब आप बप्पा को खूब सारा सिंदूर से रंगते हैं, इसी तरह से आपका जीवन पूरा रंगा हुआ रहता है, और खूब अच्छा टाइम निकलता है। बप्पा की विदाई को कुछ इस तरीके से करनी होती है, पहले हिला देना होता बप्पा जहाँ पे बैठे होते हैं, कि अब हम आपको और क्षमा प्रार्थना अपना कर लें कि कोई भी गलती, अभी जितने दिनों तक मैंने आपकी पूजा प्रार्थना की है, अगर कोई गलती है तो माफ़ करें। और उसके बाद में हम देखिए कुछ इस तरीके से बप्पा को लेकर आ रहे हैं। भगोने में हमने कुछ फूल डाल रखे हैं, इसी में हम बप्पा को विसर्जन करेंगे। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से हमने किया है। और जो ये मिट्टी होगी दोस्तों, मैं इनको गमले में डाल दूँगी, इसमें फूल पौधे जो भी लगाना लगा दें, ये बहुत सही होता है। इको फ्रेंडली जो बप्पा लाने से फ़ायदा ये है कि ये कहीं इधर उधर नहीं फेंके रहते हैं, ना किसी के पैरों के नीचे आते हैं। सबसे अच्छी बात है कि हम इसका इस्तेमाल घर में ही कर लेते हैं, और जब गमला में लगा देते हैं तो इसमें कोई ना कोई फूल ज़रूर लग जाता है। और ये देखिए, मेरा बेटा जो है बप्पा का विसर्जन करने आया है। तो इस बार का गणपति हमारे लिए और लकी है, क्योंकि हमारा बेटे ने बप्पा की स्थापना करी, साथ में विदाई भी दे रहा है। और लास्ट ईयर का भी हमारा गणपति बहुत अच्छा था, क्योंकि उस समय बेटा हमारा पेट में था। तो पतिदेव जी भी आ गए हैं, बप्पा को विदाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये मोमेंट बहुत इमोशनल होता है, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ का रीति रिवाज है कि बप्पा को विसर्जित करना होता, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पूजा अर्चना तो बहुत अच्छी होती है, और बहुत अच्छा रहता है। जितने दिन तक बप्पा घर पे रहते हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात होती है। इसी के साथ में आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और साथ में यही मनोकामना है हमारी कि आप सब लोग खूब खुश रहें, खूब अच्छे से रहें। बप्पा हम सब पे खूब सारा आशीर्वाद बनाएं, हमारे बेटे को खूब स्वस्थ रखें, खूब अच्छा निकले, खूब दीर्घायु हो। और इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।